Assalamu alaikum. This is Dr. Muhammad Naveed Jafar, second year मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6। इस लेक्चर के अंदर जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हमारी थ्योरम नंबर 2 की। ये सेकंड थ्योरम है जो कि आपका 6.2 और के बाद और 6.3 से पहले आता है। सवाल क्या है, इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो ये कहता है कि अगर हम सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी एक कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो एग्जैक्टली उसके मिड पॉइंट पे जब टकराता है तो ये आपने उसको प्रूफ करके देना है। सो ये प्रूफ किस तरह से हम प्रोसीड करेंगे, किस तरह से उसके मिड पॉइंट पर उसको परपेंडिकुलर साबित करेंगे, उनकी स्लोप्स को किस तरह से फाइंड करेंगे। सो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसका सोल्यूशन। जी, तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करेंगे अपने थ्योरम नंबर 2 की। सवाल जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट क्या है? परपेंडिकुलर dropped from the center of the circle on the chord bisects the chord। वो ये कहता है कि सेंटर ऑफ द सर्कल से जब कोई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है सर्कल के ऊपर किसी कॉर्ड के ऊपर तो वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। मतलब जहां पे वो उसको इंटरसेक्ट करेगा, जहां पे वो उसको टच करेगा, वो उसका मिड पॉइंट होगा। ये चीज हम प्रूफ करना चाहते हैं। सो इसके प्रूफ का आगाज करते हैं और बहुत ही खूबसूरत प्रूफ देखिएगा। इसको प्रूफ का आगाज करते हैं। मैं ये कहता हूं कि लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये एक सर्कल सपोज करते हैं। लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये हमने एक सर्कल ले लिया तो मैंने कहा लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आ गया बी अ सर्कल। ये हमने एक सर्कल सपोज किया। अब इस सर्कल के मुताबिक देखिएगा, इन विच ए बी इज द कॉर्ड विद एंड पॉइंट्स। मैं पहले लिख के फिर डायग्राम से आपको समझाता हूं। इन विच हमने इसमें क्या किया, इन विच ए बी इज द कॉर्ड, ए बी उसका एक कॉर्ड बना लिया, इज द कॉर्ड। अब ये ए बी जो है ये उस सर्कल के अंदर कॉर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है विद एंड पॉइंट्स। अब उसके एंड पॉइंट्स क्या होंगे? विद एंड पॉइंट्स, उसके दो जो पॉइंट्स हैं दोनों एंड्स पे वो हैं ए ऑफ x1 y1 और b ऑफ x2 y2। ये उसके दोनों पॉइंट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है, ये दोनों पॉइंट्स ऑन द सर्कल हैं और आगे जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि अब उसके ऊपर एक जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है एंड ओ एम इज अ परपेंडिकुलर, एंड ओ एम इज अ परपेंडिकुलर, इज अ परपेंडिकुलर। अब अगर ये आपके पास एक परपेंडिकुलर है, कहां से ड्रॉप हो रहा है? अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड। इसमें देखिएगा कि ये एक परपेंडिकुलर है फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, सेंटर टू द कॉर्ड। सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब हमने साबित क्या करना है? अब हमने साबित क्या करना है? वो टारगेट तो ज़हन में होना चाहिए ना। वी नीड टू शो दैट, वी नीड टू शो दैट, मैं ये साबित करना चाहता हूं कि वी नीड टू शो दैट ओ एम बाइसेक्ट्स द कॉर्ड ए बी। जो ओ एम आ रहा है बाइसेक्ट्स, वो बाइसेक्ट करता है द कॉर्ड ए बी। वो जो उसके ऊपर कॉर्ड ए बी है उसको बाइसेक्ट करता है। इस चीज को डायग्राम से भी देखते हैं और फिर प्रूफ की जानिब जब बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली प्रूफ आपके लिए आसान हो जाएगा। सो डायग्राम को आपके सामने बनाता हूं और उस डायग्राम की मदद से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक सर्कल हमने सपोज कर लिया यहां पे। अब इस सर्कल को हम लेट्स से दैट ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जहां पे भी आपने सपोज किया, हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि जहां पे भी इसका सेंटर मौजूद है, अगर आप इसके एक्सिस यहां ड्रॉप करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप एक्सिस के मुताबिक भी चल सकते हैं
और फिर उसके मुताबिक हम इसको प्रोसीड करेंगे। 0 डिग्री पे लाके इसका एक्स एक्सिस आप बनाइए और फिर हम इसके वाई एक्सिस की जानिब भी मूव करेंगे। ये इसका आपके पास है जी एक्स एक्सिस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसका वाई एक्सिस बनाता हूं और वाई एक्सिस ऑब्वियसली एग्जैक्टली 90 डिग्री पे रख के हमने इसका वाई एक्सिस जो है वो यहाँ से ड्रॉ करना है और फिर आप इसके वाई एक्सिस की जानिब आए, यहाँ पे लाइन आप ड्रॉ करें, ये इसका वाई एक्सिस हो जाएगा ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट उस अंदाज से समझ आए। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर एक कॉर्ड चूंकि मैंने ड्रॉ करना है, सो कॉर्ड के मुताबिक जैसे आप एग्जैक्टली चल रहे हैं उसके मुताबिक अगर मैं बात करूं, सो मैं कहता हूं कि जी यहां पे फर्ज करें हम एक कॉर्ड ड्रॉप कर लेते हैं। अब कॉर्ड क्या है, बेसिकली ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को कोई से 2 पॉइंट्स पर टच करती है। तो वो जो कॉर्ड है वो मैं ये रेड कलर में कॉर्ड ड्रॉप कर रहा हूं, यहां पे ये मेरे पास कॉर्ड आ गया। अब जो हमारा प्रूफ है, जो टारगेट है वो क्या है, वो जो टारगेट है वो हमारा ये है कि इसके ऊपर अगर हम एक लाइन ड्रॉप करें इसके सेंटर से, तो जो सेंटर से एग्जैक्टली इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन आएगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, लाइन तो कहीं पे भी आ सकती है बट इसके सेंटर से जो आने वाली परपेंडिकुलर लाइन है, बात हो रही है उसकी। सो वो परपेंडिकुलर लाइन जो इसके ऊपर बनेगी वो इसके कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। ये बात हमने यहां पे प्रूफ करके देनी है कि वो उसके कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, वो इसके ऊपर आने वाली लाइन। सो मैं यहां पे वो लाइन ड्रॉप करता हूं और हम ये साबित करेंगे कि ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। ये पर्पल कलर में वो लाइन आ रही है, सिर्फ इस लाइन की बात है सारी जिसके ऊपर हमने ये क्वेश्चन करना है। अब देखिएगा यहां से ये डिस्कशन हो रही है, ये आपके पास एक पॉइंट ए मौजूद है जिसको मैंने कहा कि ये x1 y1 है। ये पॉइंट एक बी मौजूद है जिसको मैंने कहा कि ये जो बी पॉइंट है वो आपके पास क्या है, x2 y2 है, x2 y2 है। ऊपर आपके पास ये x एक्सिस y एक्सिस है और x एक्सिस y एक्सिस के बाद ये आपके पास इसका सेंटर है। अब ये जो सेंटर है, ये सेंटर यानी कि इसका ओरिजिन पे ही है, एग्जैक्टली 0 0 पे है जो हमने सर्कल सपोज किया और इसको मैं यहां पे पॉइंट M का नाम दे रहा हूं और मैंने ये साबित करना है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। ये मेरा प्रूफ है कि M जो है वो इस लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है। सो जरा गौर कीजिएगा, अगर हम इसके प्रूफ में मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूं कि स्लोप ऑफ AB क्या होगी। सो आप जानते हैं कि जब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ AB की, सो स्लोप ऑफ AB का जो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है वो तो आपको यही कहता है कि इसकी जो स्लोप बनती है वो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये इसकी स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है यानी कि OM, उसकी स्लोप क्या होगी, यानी कि मैं अगर ये लिखूं स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू AB, स्लोप ऑफ, ये देखिएगा स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू AB, परपेंडिकुलर टू AB। अब वो परपेंडिकुलर एक्चुअली क्या है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू AB means that is slope of OM, slope of OM। अब वो आपको पता है नेगेटिव के साथ, अगर मैं इसको M कह रहा हूं तो वो नेगेटिव के साथ इसका रेसिप्रोकल है, बिकॉज दैट लाइन OM इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर वो OM परपेंडिकुलर टू AB है तो फिर इसकी स्लोप नेगेटिव के साथ रेसिप्रोक करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी माइनस x2 माइनस x1 ओवर y2 माइनस y1, ये बन जाती है।
अगर आप उसको यहां से प्रोसीड करना चाहते हैं और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। आप कह सकते हैं, मैं फर्ज करें उसको m1 का नाम दे देता हूं और वो बन जाएगी मेरे पास x1 माइनस x2 ओवर y2 माइनस y1। इट्स अप टू यू कि आप इसको नाम देना चाहते हैं या नहीं। अब ये आपके पास बन गई। अब अगर मैं लाइन ए बी, ये जो लाइन ओ से लेके एम तक है, ये लाइन फाइंड ही कर लूं तो देखें क्या बनती है। सो द इक्वेशन ऑफ ओ एम, मैं यहां पे ये बात बताता हूं। सो द इक्वेशन ऑफ ओ एम, मैं यहां पे चलता हूं इक्वेशन ऑफ ओ एम के ऊपर। सो द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन ओ एम, ओ से लेके एम तक जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी विद स्लोप आपके पास जो अभी आपने यहां पे दिखाई, और उसका जो सेंटर है वो विद स्लोप मैं यहां पे लिख देता हूं। विद स्लोप ये जो m1 हमने यहां पे ली, एंड उसकी जो पॉइंट है, पॉइंट वो आपके पास क्या है 0 0। अब इसके मुताबिक जब आप इसकी स्लोप के मुताबिक लिखते हैं तो ये बन जाता है y माइनस y1 जो कि 0 है, इज इक्वल्स टू m1 जो कि आपके पास आ रहा है x1 माइनस x2 ओवर y2 माइनस y1, और साथ आ जाएगा x माइनस 0, और फाइनलाइज करके आप इसको ये भी लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू, ये बन रहा है x1 माइनस x2 ओवर y2 माइनस y1 इंटू x, ये बन जाएगी। और इसको मैं यहां पे लेट्स से दैट इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। यहां पे इसको स्टॉप करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूं, 1 इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ओ एम, ये बात यहां पे लिखते हुए चलते हैं कि ये जो ऊपर 1 इक्वेशन है ये क्या है, इज द इक्वेशन, ये आपके पास एक इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है, इज द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर ओ एम, ऑफ द परपेंडिकुलर ओ एम, जो आपके पास एक परपेंडिकुलर ओ एम है फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, ये उसके सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम करना क्या चाहते हैं, वी विल शो दैट इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, यही तो हमारा टारगेट है। सो वी विल शो दैट, वी विल शो दैट, हम ये साबित करेंगे इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, वो कॉर्ड ए बी जो आपका एक्चुअली बन रहा है, इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। लिहाजा हम इसको ये साबित कर देंगे कि ये इसके मिड पॉइंट पर टकराती है। यानी कि टारगेट अब हमने क्या रखना है, क्योंकि टारगेट जब जेन में होगा, जब गोल जेन में आपको पता होगा कि आपने करना क्या, तो आप उसकी डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो आप ये करेंगे, दैट इज, इसको आप इस अंदाज में लिखें कि आप करना क्या चाहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ ओ एम एंड ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो intersection of OM and AB, लिहाजा OM और AB का जो इंटरसेक्शन है इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, वो मिड पॉइंट है किसका, मिड पॉइंट ऑफ AB, वो AB का मिड पॉइंट है। लिहाजा अब हम पहले ए बी लाइन को फाइंड करेंगे, फिर देखेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है। सो टारगेट हमने सेट कर लिया। टारगेट हमारा अब ये होगा कि हम, एक लाइन वो आ गई है, एक लाइन यहां से ए बी की बन जाएगी, हम दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, और अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा मिड पॉइंट बन गया तो बात खत्म। यही हमारा प्रूफ था। सो इक्वेशन ऑफ ए बी बनाते हैं यहां से, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। अब जो ए बी है ये तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और वो आगे आप फर्ज करें y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2
इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इट्स अप टू यू, आप इसको y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मुजायका नहीं है। इसको नंबर 2 कह दिया। लो जी, ये हमारे पास यहां तक दो इक्वेशंस आ गई। अब हमने क्या करना है कि वो इक्वेशन, वो जो पीछे आपके पास एक इक्वेशन बनी है, वो इसको टच करती है, इसको इंटरसेक्ट करती है, लिहाजा आप फाइंड करेंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, सो वी हैव टू फाइंड, सो आप ये कह दें फॉर फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of OM and AB, point of intersection of, या आपने जो point of intersection of OM and AB फाइंड करना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा प्रीवियस इक्वेशन 1 को इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 में रिप्लेस कर दें। सो देखिए, जब आप इक्वेशन 1 को 2 में रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, उसके मुताबिक चलता हूं। वो वहां से इक्वेशन 1 उठा के मैं रखता हूं y माइनस वाई वन में ना, मैं आपकी अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन की बात करूं, देखें ये इक्वेशन है y माइनस वाई वन, और जिसको मैंने रिप्लेस करना है वो इक्वेशन मेरे पास है, मैं उसको भी इधर लिख देता हूं, वो पीछे लिखी हुई है, वो थी एक्चुअली x1 माइनस x2 ओवर y2 माइनस y1 इंटू x, ये वो इक्वेशन थी। इसको मैंने यहां पर रिप्लेस करना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2 इंटू x। मैंने क्या किया, नीचे से भी नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया। इसको जब मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया तो देखिए मेरे पास क्या आ रहा है, जब मैंने इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास सीन कुछ ये बन रहा है कि माइनस x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2 इंटू x माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये आ रहा है y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, इसके साथ मेरे पास x आ रहा है, और साथ ये बेशक अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लें या ऐसे लिख लें, x माइनस आपके पास है x1। लो जी, इसके अंदर आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपने वो दो वैल्यूज इकट्ठी कर लेनी है जिसमें x है, और बाकी आपने वैल्यूज एक साइड पे कर देनी है। x एक यहां से आएगा इस वैल्यू के साथ और इसके साथ आएगा। सो मैं इसको उठा के इस राइट साइड पे लेके आता हूं, ये जो वैल्यू मुझे यहां पे नजर आ रही है इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये मेरे पास क्या बन रहेगा, लेफ्ट साइड पे सीन कुछ ये बन जाएगा कि अगर मैं इसको उठा के लेफ्ट पे लेके आऊंगा, चलिए एक दफा मल्टीप्लाई कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2 और इसके साथ x है, माइनस y1 है, ये आ जाएगा y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2, इसके साथ x है, और माइनस ये आ जाएगा y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 और इसके साथ x1 है। अब इस माइनस वाली वैल्यू को इधर ले आए और उस माइनस वाली वैल्यू को राइट पे ले आए, तो ये आ जाएगा y माइनस y1 ओवर y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 इंटू x1, ये वाली वैल्यू मैंने सबसे पहले लिखी, फिर माइनस y1 लिख लेते हैं इसके लेफ्ट साइड पे, और राइट पे मैं ले जाता हूं, ये आपके पास आ जाएगा y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2 इंटू x, और ये वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, प्लस ये आ जाएगा x1 माइनस x2 ओवर y1 माइनस y2 इंटू x। लो जी, अब इधर से x कॉमन आ जाएगा, उधर आप एलसीएम ले लेंगे और इसको प्रोसीड करेंगे। सो इधर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा, आपने लेफ्ट पे भी एलसीएम लेना है, राइट पे भी एलसीएम लेना है, उधर से एलसीएम लेके x कॉमन ले लें, एट अ टाइम दोनों साइड्स पे एलसीएम चला लें,
ये आपके पास एलसीएम आएगा x1 माइनस x2 और ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिखते जाए। ये ऊपर सिचुएशन आपके पास कुछ इस तरह की बनेगी कि आप उसको लिख सकते हैं x1 y1 माइनस x1 y2 और इस तरह से बना के आप उसको प्रोसीड करते जाए। सो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम, ये देखिएगा पहले आ रहा है, इसको लिखें x1 y1, ये मल्टीप्लाई करने से माइनस x1 y2 माइनस x1 y1 और फिर माइनस माइनस ये आ जाएगा प्लस x2 y1। राइट पे चले जाए, राइट पे जाके आपका एलसीएम आ रहा है x1 माइनस x2, ये आ गया, और y1 माइनस y2 ये आ गया। अब देखें ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो इसका स्क्वायर, तो मैं स्क्वायर्स ओपन करके ही लिख रहा हूं। ये आ जाएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2, ये आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा दूसरा वाला और फिर आपके साथ आएगा प्लस x1 स्क्वायर, ये आ गया, प्लस x2 स्क्वायर और माइनस 2x1 x2, और इन सब में से x कॉमन आया हुआ था, इन सब में से x कॉमन आया, अगर ऐसे नजर ना आए तो ब्रैकेट लगा लें, इन सब में से x कॉमन आया हुआ है। ये सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो एक तो बड़ा वाज़ेह है, एक तो बड़ा वाज़ेह है कि x1 माइनस x2 दोनों साइड से कैंसिल हो रहा है, आप उसको तो कैंसिल कर सकते हैं, x1 माइनस x2 कैंसिल हो रहा है और बाकी मल्टीप्लीकेशन एज यूजुअल जो बनती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो आप देखिएगा पहले ये x1 माइनस x2, ये इधर से इधर ये कैंसिल हो गया, यहां से x1 y1 जो था वो x1 y1 से कैंसिल हो गया और ये y1 माइनस y2 को लेफ्ट पे ले आए, तो ये आपके पास क्या आएगा, मैं इसको जरा तरतीब लगा लूं, पॉजिटिव पहले लिख लूं, ये वाला x2 y1 और माइनस x1 y2, इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 माइनस y2 और इधर मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, इधर मेरे पास ओवरऑल जो सिनेरियो है उसको मैं कंप्लीटली लिख रहा हूं और वो मेरे पास जो सीन बन रहा है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि इधर से y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर ये सारा कुछ बच जाएगा। सो देखिए ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो गया। अब मैं यहां से उसको डायरेक्ट बता देता हूं आपको, ये चीज इधर लिख देता हूं और साथ चलिए पहले एक इस तरह से बना लेते हैं, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर एक बना दिया, फिर उसके बाद प्लस x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर, ये दो, ये पहले मैंने 1 इंडेक्स वाले इकट्ठे किए, फिर मैंने 2 इंडेक्स वाले इकट्ठे कर दिए, ठीक हो गया। उसके बाद जो अगली बात है इसमें वो माइनस 2x1 y1, देखिए माइनस 2x1 x2 और माइनस 2y1 y2, ये आ गया। अब ये दोनों इकट्ठे करके इनमें से x कॉमन आया था वो मैंने इधर लिख दिया और जो इसका डिनोमिनेटर था वो मैं उधर ले गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने से पहले ये रिजल्ट देखिएगा, आपको पता है x1 y1 दोनों सर्कल के ऊपर मौजूद है, तो x1 y1 के जो स्क्वायर्स हैं ये भी आपके पास रिजल्ट जो है वो a स्क्वायर देगा और x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर ये भी आपको रिजल्ट a स्क्वायर देगा। लो जी, हम अपने टारगेट के बिल्कुल करीब तरीन हैं। आप यहां से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टर्म्स मतलब पहले इसको इसके साथ, फिर इसी को नेक्स्ट के साथ और फिर इसी तरह नेक्स्ट वन। सो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है x2 y1 स्क्वायर, ये आ गया x2 y1 स्क्वायर और फिर आ जाएगा माइनस x2 y1 y2, ये आ गया, फिर आ रहा है माइनस x1 और y1 y2 और फिर आ जाएगा आप जब नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे प्लस x1
और y2 स्क्वायर, ये बन जाएगा। और राइट साइड पे जरा देखिएगा, x बाहर है, इसको मिला के ए स्क्वायर, इसको मिला के ए स्क्वायर और -2x1 x2 -2y1 y2, ये आ गया। सो जी अब क्या बनता है, अब जरा आप इस कंडीशन को देखिएगा और देखिएगा कि क्या रिजल्ट आपके सामने आ रहे हैं। अब आगे चलते हैं। ये जो x2 है इसके साथ y1 स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये जो y1 स्क्वायर है, ये जो y1 स्क्वायर आपके पास यहां पे आ रहा है, इसको आप यहां से देखें y1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल के, तो ये इधर आएगा, तो a स्क्वायर -x1 स्क्वायर, ये आ गया। ये पहली वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी। फिर आपके पास माइनस, अब इन दोनों में से आप अगर चाहें तो x1 y1 कॉमन ले सकते हैं, और ये आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से, एक x1 y1 है, y2 है, और एक x2 y2 y1 है। तो मैं वहां पे भी कोई हालात इस तरह के उसमें हम जनरेट करते हैं, उन दोनों से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लेते हैं। तो x1 y1 है तो माइनस कॉमन ले लिया, तो ये एक्चुअली इन दोनों में से आ जाएगा x1 प्लस x2 और y1 y2 कॉमन आ गया। फिर आगे देखिएगा x1, और अब y2 के साथ जो सिचुएशन है उसको मैं लिख देता हूं a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर, ये आ गया। और राइट पे आपके पास बन रहा है x2a स्क्वायर माइनस 2x1 x2 माइनस 2y1 y2। थ्योरम्स जो है ये थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए जरा गौर करते जाइएगा। अब आप देखें इनको आपस में जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले तो इधर से मैं डायरेक्ट जाऊंगा, थोड़ा सा ओवरऑल आपके पास कॉमन कुछ आ रहा है, और इधर से तो आपका रिजल्ट कंक्लूड होके आया हुआ है, उसको हम एज यूजुअल यूज करेंगे और आप उसको इस्तेमाल करते हुए इनको लेके चलेंगे। यहां से आप कॉमन ले लीजिए, यहां से आपके पास जो कॉमन आ रहा है, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं कॉमन, वो आपके पास जो कॉमन है वो x1 प्लस x2 का जो सिचुएशन कॉमन आ जाएगी। कैसे कॉमन आएगी, ए स्क्वायर वाली उसमें से अलग कर लें, और वहां से जो आपके पास फिर रिजल्ट बनेगा वो आप देखिएगा। सो इससे अगला स्टेप जो मेरे पास बन रहा है, मैं थोड़ा सा इसको इस अंदाज से लिख रहा हूं कि ये बन जाएगा ए स्क्वायर, इसके साथ ए स्क्वायर के साथ मेरे पास आ रहा है x1 प्लस x2, इस तरह से सॉल्व करके x1 प्लस x2। फिर मेरे पास नेक्स्ट बन रहा है जो आगे माइनस x1 x2, और वो मेरे पास आ रहा है, और इस तरह से चलते चलते जो सिचुएशन है वो आपके सामने बड़ी वाज़े तौर पे जनरेट हो चुकी है। अब आप इसको देखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन कर ली। अब मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है वो कुछ ये है, इसमें से ये चीज कॉमन आ रही है, कॉमन ले लें, x1 प्लस x2 ये कॉमन ले लिया, और इधर से बच जाएगा a स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस y1 y2, और इधर से 2x a स्क्वायर माइनस x1 x2 माइनस y1 y2, ये आ गया। ये पूरे का पूरा फैक्टर आप देख रहे हैं इसके साथ कैंसिल हो गया, और यहां से आपका जो रिजल्ट बनता है वो आ गया x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 ओवर 2, जो कि आपको ये नजर आ रहा है कि x की जो वैल्यू है वो तो मिड पॉइंट पे आ गई है। अब y की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास पीछे एक इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, उसके अंदर जब आप रिप्लेस करेंगे, सो आप ये कह दें बाय पुटिंग इन 1, बाय पुटिंग, जब आप इसको पुट करेंगे इन 1, तो 1 में पुट करने पर जो आपके पास इसका रिजल्ट बन रहा है, सो वो 1 में पुट करने पर इसका जो रिजल्ट है वो आपके पास ओवरऑल बच जाएगा y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये इंप्लाई करता है कि आपका जो xy पॉइंट आया वो x1 प्लस x2 ओवर 2 और y1 प्लस y2 ओवर 2, ये वो पॉइंट बन गया। और ये वो पॉइंट बता रहा है कि जो आपका OM है ये इसके मिड पॉइंट पर टकराता है, मतलब ये उसको मिड में काट रहा है, लिहाजा ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये था आज का थ्योरम नंबर 2।
जी, तो आपने देखा कि किस तरह से हमने ये साबित किया कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल से टू द कॉर्ड, अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो लाजमी तौर पे बाइसेक्ट करता है, और बाइसेक्शन से मुराद ये है कि वो उसको मिड पॉइंट पे टकराता है। सो हमने ये बात साबित की कि वो आने वाली जो लाइन ओ, लेट्स से दैट ओ उसको सेंटर को हम कह रहे हैं, तो वहां से एक लाइन आ रही है, तो वो उसके जो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द लाइन यानी कि कॉर्ड के सेंटर पे टकराती है। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।